गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम विचार विस्तार की आगे चर्चा करेंगे। कल हमने 2 विचार विस्तार सीखे थे। आज हम तीसरा विचार विस्तार की चर्चा करेंगे। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। कि विद्यार्थी मित्रों, इस सुभाषित में यही कहा गया है कि जगत में सफलता किससे मिलती है? कि जो बार बार प्रयत्न करता रहता है, कार्य करता रहता है, कि असफलता मिलने पर भी वह सफलता पाने के लिए बार बार प्रयत्न करता है, उसे ही सफलता मिलती है। कि चाहे कितनी भी मुसीबत हो फिर भी वो प्रयत्न करता रहेगा तो उसे हमेशा ही सफलता मिलती है। कि विद्यार्थी मित्रों, कि एक नन्ही चींटी कि अपना खुराक ले जाने में कितना कार्य करती है, फिर भी वो डरती नहीं है और खुराक लाकर रहती है। कि एक बंदर का बच्चा अपने एक डाल से दूसरी डाल पर जाने के लिए कितनी बार गिरता है, लेकिन फिर वो चढ़ जाता है। और जो जाले बनाते हैं वो कितनी बार गिरता है, फिर भी वो मकड़ी जाले बना के ही रहता है। इसीलिए मुसीबत से हमें डरना नहीं चाहिए। मुसीबत का सामना करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। कि जगत में सफलता उसे ही मिलती है जो अपने कर्तव्य पालन में कभी सुस्ती नहीं दिखाता। सुस्ती यानी कि आलस, कि कभी आलस नहीं करता। कि लाख मुसीबत आए फिर भी वह प्रयत्न करता ही रहता है अपने कर्तव्य पालन में या किसी भी कार्य करने में, उसे ही सफलता मिलती है। कि लाखों मुसीबत आने पर भी वह अपना प्रण नहीं छोड़ता और संकटों का डटकर सामना करता है। कि मकड़ी जाले बनाते वक्त कितनी बार गिरता है, फिर भी वह जाले बनाकर ही रहता है। इस संसार में वही सफल होता है, उसका जीवन शानदार होता है और मरने के बाद भी लोग बड़े आदर और प्रेम से उसे याद करते हैं। कि हम भले ही पहली एग्ज़ाम में फेल हो जाए, लेकिन प्रयत्न करने पर हम पास हो सकते हैं। इसीलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और आगे ही आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। कि लोग बड़े आदर और प्रेम से उसे याद करते हैं कि जिसका जीवन सफलता में सफल होता है, उसका शानदार जीवन बनाते हैं वो, और प्रेम और आदर से लोग उसे याद करते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा कि यहाँ हमें सफलता पाने के लिए निष्फलता का भी सामना कभी करना पड़ता है, तो वह करना है। हमें सफलता पाने के लिए निष्फलता मिले तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आगे ही आगे बढ़ना चाहिए और मुसीबतों का, संकटों का डटकर सामना करना चाहिए। तो ही हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। अब हमारा चौथा विचार विस्तार है। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोई साचे मित। कि रहीम जी क्या कहते हैं? यह एक दोहा अस्तक है। कि दोहा अस्तक यह रहीम जी ने लिखा है। कि रहीम जी कहते हैं कि जब आदमी के पास धन संपत्ति होती है तब बहुत से लोग तरह तरह से उससे संबंध जोड़ना चाहता है। कि जो हमारे पास से धन संपत्ति, माल मिलकत बहुत होती है तो लोग हमसे संबंध बांधने के लिए आगे आते हैं। वास्तव में उनकी दृष्टि व्यक्ति की दौलत पर ही होती है। कि वह व्यक्ति को नहीं देखता, व्यक्ति की दौलत को देखता है और वह हमारे पास आता है। कि दौलत पाने का लालच ही उन्हें उस व्यक्ति से संबंध जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। कि
उसके पास धन दौलत है, इसीलिए वह उससे संबंध जोड़ता है और आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति कभी सच्चे मित्र नहीं बन सकते। कि यहाँ रहीम क्या कहते हैं कि जो हमारी दौलत देखकर हमसे संबंध बनाए रखे वह हमारे सच्चे मित्र नहीं बन सकते। धन न रहने पर उनकी मित्रता का भी अंत हो जाता है, और हमारे पास यदि धन नहीं है तो वह हमारा मित्र नहीं बन मित्रता छोड़ देता है, हमसे मित्रता नहीं रखते और हमारी मित्रता का अंत हो कर देता है। सच्चे मित्र तो वही है जो विपत्ति के समय भी मित्र का साथ नहीं छोड़ते और उसके सहायक बनते हैं। कि सच्चे मित्र कौन है? कि जो हमें दुख में भी साथ दे, मुसीबत में भी साथ दे। ऐसा नहीं कि हमारे धन दौलत देखकर हमारे पास आए और चले जाए। विपत्ति की कसौटी पर जा खरे उतरते हैं, उन्हें ही सच्चा मित्र माना जा सकता है। कि जो हमारे दुख में, हमारी विपत्ति में हमारे साथ खड़े रहे, वही सच्चा मित्र बन सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें ऐसा मित्र करना चाहिए कि जो हमारे दुख में आगे रहे और सुख में पीछे रहे। कि सुख में तो सब मित्र बनते हैं, लेकिन दुख में जो मित्र बने वही हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं। कि सुख में तो सब हमारे साथ देते हैं, लेकिन दुख में हमें जो साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है। इसीलिए रहीम जी ने यही बहुत ही अच्छा दोहा हमें लिखा है कि कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरेत विपत्ति कसोटी जे कसे सोई साचे मित्र। कि विपत्ति में या मुसीबत में जो हमारा मित्र बना रहे वही सच्चा मित्र बनता है, कि वही हमारा सच्चा दोस्त है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये विचार विस्तार अपनी हिंदी की कॉपी बुक में लिखना है।